नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप जिस शख्स को इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है शिंजो आबे। अब से 1-1.5 साल पहले तक ये जापान के प्रधानमंत्री थे, लेकिन फिर इनका स्वास्थ्य बिगड़ा। इन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और जो अपनी पार्टी थी उसके चीफ बन गए और साथ ही अपने भरोसेमंद व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर बैठा दिया। यानी कि आप कहेंगे आज भी जापान की सरकार यही चलाते हैं। आपको बता दूं कि शिंजो आबे का आज की तारीख में अमेरिका के अंदर भी और भारत के अंदर भी खूब सम्मान है। चाहे भारत अमेरिका में कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने या कोई भी सरकार आए, शिंजो आबे का हमेशा सम्मान होता है। इसका एक खास कारण है। खास कारण यह है कि चीन के खिलाफ आज जो भी मूवमेंट खड़ी हुई है और चीन के खिलाफ जो भी संगठन बने हैं, जैसे कि क्वाड, उन सब का बीज शिंजो आबे ने ही बोया है। दुनिया को सबसे पहले चीन के खतरे के बारे में शिंजो आबे ने ही आगाह किया था। उस समय सब इनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज सब इनका सम्मान करते हैं। तो हुआ यह कि आज शिंजो आबे ने एक बड़ी स्टेटमेंट जारी करी। आबे ने यह कहा कि अमेरिका हमें परमाणु हथियार दे, क्योंकि चीन के खिलाफ खतरा बढ़ता ही जा रहा है और हमें पूरा डर है कि जो यूक्रेन में हुआ है, चीन उसे ताइवान के साथ दोहराना चाहेगा। चीन ताइवान पर हमला करेगा तो जापान उसे निश्चित तौर पर बचाने जाएगा, और ऐसा होगा तो चीन जापान पर अटैक कर सकता है। ऐसी स्थिति में चीन जापान को वही धमकी देगा जो आज रूस दे रहा है। रूस यही तो कह रहा है कि जो भी बचाने आएगा यूक्रेन को, हम उस पर परमाणु हमला कर देंगे। तो ऐसे में सब पीछे हट रहे हैं। ऐसा ही होगा जापान के साथ। जापान के पास परमाणु हथियार तो है नहीं। चीन कहेगा कि हम आप पर परमाणु अटैक कर देंगे। ऐसी स्थिति में जापान को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि जापान के पास परमाणु हथियार नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि जापान अमेरिका में संधि भी तो है कि अगर कोई देश जापान पर परमाणु हमला करेगा तो अमेरिका उसका जवाब देगा। तो इस पर शिंजो आबे ने कहा कि उस संधि में यह लिखा हुआ है कि पहले जापान पर हमला हुआ तो अमेरिका बचाने आएगा। यानी कि अगर 2-4 परमाणु बम गिराकर जापान को पहले तबाह कर दे चीन, उसके बाद अमेरिका आएगा, तो फिर फायदा क्या। इसीलिए जापान की मांग यह है कि पहले तो अमेरिका अपने परमाणु हथियार जापान में तैनात करे और उसके बाद न्यूक्लियर वेपन शेयरिंग पैक्ट साइन करे, जिससे कि चीन के खिलाफ एक क्रेडिबल डिफरेंस क्रिएट किया जा सके। अब देखिए, जापान की मांग तो बहुत सही है, लेकिन दिक्कत इनकी यह है कि अमेरिका के अंदर जो बाइडेन बैठे हैं, ऐसे में आने वाले 2-2.5 साल तक यह काम होना बहुत मुश्किल है। अगर आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप या कोई और राष्ट्रपति बनता है तब यह संभव हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जापान के पास एक ऑप्शन भारत का भी है। आप सभी जानते हैं कि इस समय पूरे एशिया में जापान भारत का पक्का यार है। ऐसे में अगर भारत ये मांग जापान की पूरी कर देता है, जापान के साथ एक पैक्ट साइन कर दे और वहां पर ज्यादा नहीं, बस 5-6 परमाणु हथियार भी तैनात कर दे, तो जापान के लिए काफी होगा। ऐसा नहीं है कि हम अपने परमाणु हथियार जापान को बेचें, उन्हें ऑपरेट करे भारतीय सेना ही, बस वो तैनात वहां हो जाए, जिससे कि जापान को डर ना लगे चीन के परमाणु हथियारों से। और देखिए, ऐसा नहीं कि इससे सिर्फ जापान को फायदा है, इससे भारत को ज्यादा फायदा है। पहला तो ये कि हम अपने परमाणु हथियार सीधा चीन के सर पर तैनात करके चीन को घेर लेंगे। दूसरा बड़ा फायदा यह होगा कि जापान हमेशा हमेशा के लिए भारत का सबसे करीबी सहयोगी बन जाएगा। और आप खुद सोच लीजिए कि एक ऐसे देश का पक्का यार होना जिसकी इकोनॉमी हमसे भी ज्यादा बड़ी है, कितनी ज्यादा मजबूती देगा भारत को। लेकिन असल कमाल की चीज तो यह होगी कि इस कदम के बाद भारत को एशिया की सुपर पावर के तौर पर देखा जाएगा। और आपको बता दूं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने भी कुछ ऐसा ही किया था। अमेरिका ने पूरे यूरोप के लिए एक मार्शल प्लान लागू किया था, और इस प्लान के तहत अमेरिका ने अपने पैसे खर्च करके पूरे यूरोप को दोबारा फिर से खड़ा होने में मदद करी थी। और उसी की वजह से पूरा यूरोप अमेरिका का एहसान आज भी मानता है, और इसी वजह से सब के सब देश अमेरिका के पक्के यार हैं। जब भी अमेरिका कहीं मुसीबत में फंसता है तो पूरा यूरोप एकजुटता से अमेरिका के साथ आता है, और इससे अमेरिका को मजबूती भी मिलती है, क्योंकि आज की तारीख में वही यूरोपियन देश बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं आर्थिक तौर पर और सैन्य तौर पर भी। लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है, इसके लिए भारत को बहुत ही ज्यादा साहस की जरूरत है। हालांकि आपका व्यू पॉइंट इस पर कुछ और हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।